you by ITIL. नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ए दिल है मुश्किल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाली धर्मा प्रोडक्शन को फाइनली अपना पार्टनर मिल गया है। नाम है अदार पूनावाला। अदार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर की थी। तो अदार पूनावाला अब वैक्सीन के अलावा फिल्में भी बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अदार ने धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। 21 अक्टूबर की देर शाम अदार पूनावाला और धर्मा प्रोडक्शन दोनों की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने ये हिस्सेदारी अपनी प्रोडक्शन एंटिटी सीरीन प्रोडक्शन के जरिए खरीदी है, जो कि डील होने के ठीक पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास रजिस्टर कराई गई है। वैसे तो आरपी गोयनका ग्रुप की सारेगामा और मुकेश अंबानी की रिलायंस भी धर्मा प्रोडक्शन से हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में थी, लेकिन डील अदार पूनावाला के साथ फाइनल हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदार पूनावाला और करण जौहर पुराने दोस्त भी हैं। अदार धर्मा प्रोडक्शन में 50% हिस्सेदारी के बदले 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। मतलब इस डील में धर्मा प्रोडक्शन का वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपए लगाया गया है, जो काफी बड़ा नंबर है। इस डील के बाद धर्मा प्रोडक्शन में करण जौहर पहले की तरह एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और अपूर्वा मेहता सीईओ बने रहेंगे। ये जानकारी भी स्टेटमेंट में दी गई है। क्रिएटिव और स्ट्रैटेजिकल कंट्रोल पहले की तरह पुराने मालिकों के पास बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि करण जौहर को इंडिया के धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें धर्मा प्रोडक्शन का बिजनेस समझना पड़ेगा और ये भी समझेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट की एंट्री से क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत 1976 में हुई थी। शुरू करने वाले थे करण जौहर के पिता यश जौहर। कंपनी की सबसे पहली बड़ी प्रोडक्शन फिल्म थी दोस्ताना, अमिताभ बच्चन के साथ। उसके बाद से ये प्रोडक्शन हाउस लगातार ब्लॉकबस्टर हिट और ट्रेंड सेटिंग फिल्में देता गया। 2004 में यश जौहर की डेथ के बाद कंपनी का कंट्रोल करण जौहर के पास चला गया। 25 की उम्र में पहली फिल्म कुछ होता है डायरेक्ट की। करण जौहर की लीडरशिप में धर्मा ने तकरीबन 50 फिल्में बनाई हैं। इसमें कई तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की आइकॉनिक फिल्में हैं, कभी खुशी कभी गम, ये जवानी है दीवानी, 2 स्टेट्स, कपूर एंड सन्स और डियर जिंदगी। कंपनी ने कई जाने माने सितारों को उनके करियर की पहली फिल्म भी दी है, जैसे आलिया भट्ट, वरुण धवन, जानवी कपूर, ईशान खट्टर और अनन्या पांडे। डिजिटल स्ट्रीमिंग मार्केट का ट्रेंड बढ़ने लगा तो करण जौहर ने इसमें भी दांव लगाया और 2018 में ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए धर्मैटिक एंटरटेनमेंट शुरू किया। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप की। फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स, कॉल मी बे जैसे शो लॉन्च किए। इन शो के जरिए धर्मा को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना नाम एस्टैब्लिश करने में मदद मिली। फिर सवाल उठता है कि जब धर्मा प्रोडक्शन इतना फल फूल रहा था तो बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मा प्रोडक्शन के बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। इंडिया की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2317 अरब की है। इसमें फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 198 अरब की है। कोविड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी झटका लगा। फिल्मों की लागत बढ़ती जा रही है, जिससे मार्जिन पर असर पड़ रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे तो स्थिति और साफ होगी। 2022 में रेवेन्यू 276 करोड़ था। 2023 में धर्मा प्रोडक्शन का रेवेन्यू 4 गुना बढ़कर 1040 करोड़ के पार पहुंच गया, लेकिन इसमें से प्रॉफिट सिर्फ 11 करोड़ था। बाकी 1028 सिर्फ खर्चे में गए। वित्त वर्ष 2024 में यही रेवेन्यू 50.75% घटकर 512.5 करोड़ पर आ गया। ईटी ब्रांड इक्विटी ने टॉफलर के हवाले से बताया है कि टोटल रेवेन्यू भी वित्त वर्ष 2024 में गिरकर 520.20 करोड़ पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 1044 करोड़ था, यानी 50.17% की गिरावट। नेट प्रॉफिट की और बुरी हालत हो चुकी है। वित्त वर्ष 2023 में धर्मा को 10.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो वित्त वर्ष 2024 में 1 करोड़ से भी नीचे 59 लाख पर आ गया है। धर्मा प्रोडक्शन कई जरियों से कमाई करता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन राइट्स, डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स। इसमें सबसे ज्यादा कमाई डिस्ट्रीब्यूशन राइट से होती है, लेकिन ये लगातार घटता जा रहा है।
2022 में डिस्ट्रीब्यूशन से 19 करोड़ कमाए थे, जो 2023 में 656 करोड़ पर पहुंच गया और 2024 में यही आंकड़ा कम होकर 111 करोड़ पर हो गया, यानी एक साल में 83% की गिरावट। हालांकि डिजिटल राइट से कंपनी की कमाई बढ़ी है। इन राइट से कंपनी ने 2022 में 19 करोड़ कमाए, जो 2023 में 140 करोड़ हुआ और फिर 2024 में ये 16.43% बढ़कर 163 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। धर्मा प्रोडक्शन म्यूजिक से भी कमाई करता है। वित्त वर्ष 2023 में म्यूजिक से 75 करोड़ रुपए कमाए थे, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 82 करोड़ पर पहुंच गया। मगर ये प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से धर्मा प्रोडक्शन का लॉस बढ़ा है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन कोविड के पहले से ही प्रॉब्लम में फंसी हुई है। 2019 में कलंक फ्लॉप हुई, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने खराब नंबर दिए। कोविड के टाइम पर ओटीटी के लिए गुंजन सक्सेना, शेरशाह और गहराइयां जैसी फिल्में बनाई, लेकिन इन फिल्मों को भी मिक्स्ड रिएक्शन ही मिले। 350 करोड़ रुपए लगाकर ब्रह्मास्त्र फिल्म बनाई। फिल्म थिएटर हॉल्स में लॉन्च हुई, लेकिन इसे लागत निकालने में ही पापड़ बेलने पड़े। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जैसे तैसे 400 करोड़ तक पहुंचा। फिर गोविंदा नाम मेरा और सेल्फी जैसी फिल्में लॉन्च हुई, ये भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। करण जौहर ने 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से कमबैक किया। ऐसा दावा किया गया कि फिल्म 160 करोड़ में बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ रुपए कमाए। मगर ट्रेड एनालिस्ट ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, लेकिन इससे धर्मा को कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला बना रहा। किल, वॉरियर, मिस्टर एंड मिसेस माही, बैड न्यूज और जिगरा भी बॉक्स ऑफिस पर पिटी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी फिल्में और सीरीज की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। सारा अली खान की ए वतन मेरे वतन वेब सीरीज शो टाइम, माधुरी दीक्षित की द फेम गेम अगेन फ्लॉप रही। कॉल मी बे के फर्स्ट सीजन को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, फिर भी दूसरा सीजन लाया गया क्योंकि पहले ही इसका कमिटमेंट कर दिया गया था। ZEE5 पर धर्मेटिक की 11 इकलौती वेब सीरीज थी जिसे लोगों ने सराहा, तो अभी तक बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर धर्मा प्रोडक्शन का ये हाल रहा है। करण जौहर ने वैसे सलमान खान के साथ एक फिल्म बुल प्लान की थी जिसके डायरेक्टर विष्णुवर्धन थे, लेकिन बजट इशू की वजह से फिल्म पिछले 2 सालों से शुरू नहीं हो पाई है और अब तो इसे पाइपलाइन से भी हटा दिया गया है। धर्मा ने 14 मार्च के लिए अक्षय कुमार के साथ फिल्म शेड्यूल कर रखी है। वरुण धवन और जाह्नवी के साथ एक और फिल्म है जिस पर काम चल रहा है। धड़क 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कार्तिक आर्यन के साथ भी धर्मा फिल्म बना रहा है और इन सभी प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए धर्मा प्रोडक्शन लंबे समय से बड़े इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था, जो फाइनली करण जौहर को उनके दोस्त अदार पूनावाला से मिला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को चलाने वाले अदार पूनावाला के साथ आने से धर्मा प्रोडक्शन को बिजनेस स्केल करने में मदद मिलेगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कॉस्ट स्ट्रक्चर और रिस्क लेने की ताकत स्ट्रांग होगी। अब सवाल यह है कि अदार पूनावाला ही क्यों? खबरें तो ये भी चल रही थी कि सारेगामा और रिलायंस भी धर्मा के साथ हिस्सेदारी खरीदने की रेस में है। ऐसे में अदार पूनावाला को स्टेक बेचने की खबर के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि करण जौहर ने अदार पूनावाला ही को क्यों चुना, मतलब उनको ही हिस्सेदारी क्यों बेची। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, ये डील 1000 करोड़ रुपए में हुई, जो कि एक भारी भरकम रकम है। इसके अलावा क्रिएटिव कंट्रोल करण और अपूर्वा मेहता के पास ही रहेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बिल्ड होगा। हाई वैल्यूएशन के साथ क्रिएटिव कंट्रोल, दोनों चीजें धर्मा प्रोडक्शन को शायद दूसरे प्रपोजल्स में नहीं मिल रही होंगी, तभी करण जौहर ने अदार पूनावाला के साथ डील करने का फैसला किया होगा। डिजिटल एंड न्यू मीडिया एडवाइजर संजय त्रेहान ने ईटी से बातचीत में कहा, अदार के साथ पार्टनरशिप से धर्मा को नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा जो उसे रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करके मिला होता। मुझे उम्मीद है कि धर्मा इस फंडिंग डील का फायदा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में करेगी। फिल्म इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से क्या सिनेरियो बदलेगा? एलारा कैपिटल के एसवीपी करण तोरानी ने ईटी ब्रांड इक्विटी से बातचीत में बताया, पूनावाला और धर्मा प्रोडक्शन के बीच पार्टनरशिप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो सकती है। अदार से फंडिंग मिलने से धर्मा प्रोडक्शन को कई मोर्चों पर मदद मिलेगी। तोरानी ने कहा, इंडस्ट्री में वो दौर चल रहा है जिसमें जीतने वाले को ही सारा मार्केट मिल जाता है। कोविड के बाद हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 85 से 90% फिल्में बड़े बजट वाली होती है और हमारा मानना है कि ये एक लॉन्ग टर्म इक्विटी डील है। इस हेवी फंडिंग से धर्मा के लिए बड़ा बजट वाली फिल्में बनाना आसान हो जाएगा। ये डील धर्मा प्रोडक्शन के लिए फायदे की साबित होगी या घाटे की,
ये तो समय बताएगा, लेकिन दूसरे मूवी प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक कंपनीज के लिए ये पार्टनरशिप जरूर चैलेंज खड़े कर सकती है। नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश रॉय ने ईटी से कहा, सारेगामा और जी जैसे दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर्स के बिजनेस पर नेगेटिव असर दिख सकता है, मगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो पहले ही कोविड और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंपटीशन झेल रही है, उसके लिए डील फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इंडस्ट्री अब कमजोर हाथों से निकलकर पैसे वाले मजबूत हाथों में जा रही है। उम्मीद है कि हिंदी फिल्में बनाने के लिए जो पैसों की दिक्कत हो रही थी वो अब नहीं होगी और फिल्मों की एक सस्टेनेबल पाइपलाइन तैयार हो सकेगी। तो आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था मेरी साथी उपासना ने। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।